सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पास पेपर जून 2007 P1 क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास पास पेपर लेक्चर सीरीज हमारी कंटिन्यू है। इसमें क्या कह रहा है, ऑन द ग्रिड इन द आंसर स्पेस OP इक्वल्स टू P एंड OQ इक्वल्स टू Q। ठीक है, आपके पास O से Q है वैल्यू Q और O से P की आपके पास वैल्यू P है। ठीक है, अब कह रहा है गिवन दैट पहला पार्ट OR इक्वल्स टू P माइनस Q, मार्क द पॉइंट R क्लियरली ऑन द ग्रिड। तो O से R हमें निकालना है P माइनस Q। देखो सिंपल काम ये करना है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि इस क्वेश्चन के अंदर Q आ रहा है माइनस का, सही है, और P आ रहा है प्लस का। तो इट मीन्स मैंने क्या करना है, O से R निकालने के लिए 1 2 3 4, ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया P। ठीक है, और Q क्या कह रहा है, Q नेगेटिव का कह रहा है, तो माइनस Q। तो कितने स्टेप हमें Q मिलेंगे जाकर, 1 और 2 स्टेप जाके। ठीक है, O से Q में यही बता रहे हैं कि कितने स्टेप हैं Q को अचीव करने के लिए, 1 2। तो हमारे पास इस पॉइंट से हमें नीचे जाना है, तो कितने स्टेप जाने पड़ेंगे, 1 2। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, सिंपली ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव का Q। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ तो मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास है OR। क्लियर हो रहा है, हाँ या ना। और ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ये R हो जाएगा, ये P था ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, माइनस Q। क्लियर हो रहा है, हाँ या ना। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द पॉइंट S इज शोन ऑन द ग्रिड गिवन दैट OS इक्वल्स टू Q प्लस HP, फाइंड H। सिंपल काम है, ये तो क्लियर है कि हमें Q अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, Q में कोई चेंजिंग नहीं है, 1 और 2 ये एज इट इज़ हमें जाना है। ठीक है, ये आपके पास आ गया Q की वैल्यू। अब HP, अब HP क्यों कह रहा है, इसका रीज़न भी समझ लेते हैं। P कब अचीव हो रहा है, P अचीव हो रहा है 4 स्टेप्स जाने के बाद, लेकिन यहाँ पर हमें क्या किया हुआ है, यहाँ पर HP निकालना है, तो 1 2 3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, पहले O से Q गए, Q से S गए, ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास OS, और वैल्यू क्या आई, O से Q गया हो तो Q आया, और Q से S गया हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, HP आ गया। क्लियर हो रहा है, हाँ या ना। ये HP क्यों है, क्योंकि कंप्लीट आपके पास क्या था P, और वो 4 स्टेप्स अचीव करने के बाद हासिल हो रहा था। तो यहाँ से हमारे पास Q से S की वैल्यू क्या निकली, Q से S हमारे पास वैल्यू सिंपल आ गई 3। कंप्लीट P कब अचीव हो रहा है, 4 स्टेप्स जाने के बाद, और आपके पास वैल्यू क्या होगी, P। बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ से देखो, यहाँ ये जो 3/4 है ये आपके पास H की वैल्यू है। ठीक है, ये 3/4 आपके पास H की वैल्यू है, और H की वैल्यू आपके पास -3/4 होगी। वजह क्या है, वजह सिंपल सी ये है, पॉजिटिव P इस डायरेक्शन में था, ठीक है, और अगर इस डायरेक्शन में आओगे तो -HP हो जाएगा। तो H वो वैल्यू है 3/4 कि जब मैं रखूँगा तो आपके पास ये वाला वेक्टर अचीव हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कोई भी मसला है, कोई भी इशू है तो काइंडली मेंशन योर मसला इन कमेंट बॉक्स।